लभते तमपि दुःखं, जो इच्छा करता है वो नहीं मिलता है। और अप्रिय ही संप्रयोग दुःखो, प्रिय ही विप्रयोग दुःखो, जो प्रिय है, जो आप चाहते हैं, यदि वो किसी आपका दोस्त या कोई ज्ञाति आपसे जब विलुप्त हो जाते हैं, वे हो जाते हैं, मृत्यु पाता है, तो आपसे विचरते हैं, तो आपको दुख आती है। जो आपके हितचिंतक है उसका यदि अंत हुआ तो कितना दुख होता है। प्रिय ही विप्रयोग दुःखो और अप्रिय ही संप्रयोग दुःखो, जो अप्रिय है, जो आप नहीं चाहते हैं, उसका यदि मिलन होता है या तो प्राप्त होता है तो भी दुख हो जाता है। अप्रिय ही संप्रयोग दुःखो यम इच्छा न लभते तमपि दुःखं, जो इच्छा करता है वो नहीं होने से भी, नहीं प्राप्त होने से भी दुख हो जाए। यम इच्छा न लभते तमपि दुःखं संकितेन पंच उपादान कंदा दुख, संपूर्ण संक्षिप्त रूप से सब कुछ दुख में है। ये है जानकारी। दुख सत्य को इस प्रकार बोधिसत्व ने प्राप्त किया। दुख के सब सत्य को बाद में सोचा, कारण रहता है। ये दुख के लिए कारण क्या है? इसके लिए एक ही कारण, जब कारण न जानने से वजह से यह दुख और बढ़ते बढ़ते जाता है। न जानने का कारण उसको कहते हैं पाली में अविद्या। अविद्या, अविद्या यानी फिर विद्या यानी विद्या। विद्या यानी जो परीक्षण और निरीक्षण करके जो प्राप्त करता है उसको कहते हैं विद्या। अविद्या यानी उसका न जानने, मोह, मूढ़ता, मूर्खता। तो इसलिए जब विद्या को प्राप्त किया तो बड़ी खुशी से, जब भगवान बुद्ध ने क्या बताया, विद्या उदपादि, आलू को उदपादि, ऐसा प्रथम धम्म देशना में, धम्मचक्र सूत्र देशना में इन शब्दों को आपने बहुत समय सुना होगा। तो इसी प्रकार विद्या को प्राप्त किया, विद्या उदपादि। बाद में फिर क्या प्राप्त किया, कैसे? ये संस्कार जो निर्माण होता है, संस्कार यानी जैसे जो मन में जो अवस्था है, तो जिसके कारण आगे के जो बढ़ते हैं संस्कार, जो बढ़ते हैं संस्कार कहते हैं। अच्छा या बुरा, जो चेतनाओं से फिर बाद में मन क्रियान्वित हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं संस्कार। संस्कार निर्माण कैसे होते हैं? सबसे पहले कारण क्या है? अविद्या। अविद्या पच्चा संस्कारा, संस्कार पच्चा विज्ञानम, फिर बाद में विज्ञान निर्माण होता है। विज्ञान यानी क्या है? जैसा आपका आंख है, आपका जो शरीर है, और आपका जो शरीर में भी अंग है, जैसे आंख, कान, नाक, जीवा यानी जो जीभ, अभी ये सभी अंगों से क्या प्राप्त करता है? आंखों से रूप। आंखों से, आंख को क्या चाहिए? रूप चाहिए। तो रूप जो आंख का खाना है, अन्न है, रूप। वो कान का क्या है? कान का शब्द, शब्द चाहिए। यानी पहले आंख को रूप और कान को शब्द, और नाक को क्या चाहिए? गंध और सुगंध। आप सुगंध को चाहते हैं, गंध को नहीं है। सुगंध चाहता है ये नाक, बदबू आया तो आपका मन बुरा हो जाए। तो इसी प्रकार ये नाक का जो गंध सुगंध, और जीवा, मुंह में तो जीभ है, वो क्या चाहता है? उसको चाहिए स्वाद।
स्वाद चाहिए। जीभ हमेशा अच्छा अच्छा स्वाद को प्राप्त करना चाहता है। जीभ कड़वा पसंद नहीं है, मीठा पसंद है, ये जीभ चाहता है ना। इसलिए माताजी पिताजी सब लोग बच्चों को दूध पिलाता है। दूध कितना अच्छा है, शरीर को पौष्टिक हो जाता है। जैसा बड़ा हो जाता है बाद में और कुछ पेय पीना चाहता है, वो ऐसे कुछ पी लेता है ताकि वो शरीर कहता है ये क्या डाला, पहले तूने दूध डाला, अभी ऐसा कुछ तो विष डाला जैसा लगता है। अभी वो चाहता है, दूध में हमारा तो मन प्रफुल्लित नहीं होता है, चक्कर नहीं आता है, ये जो चक्कर आने वाला कुछ पीना चाहिए। तभी वो मद्यपान के लिए जो उसका मन लग जाता है, मद्यपान करता है। यदि वो दूध के लिए तो कितना खर्चा आता है, बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन मद्यपान करने के लिए बहुत पैसा लगता है। और दूसरी बात, उससे कभी भी शरीर को जैसा दूध से मिलने वाला चीज उससे नहीं मिलता है। अब ये चाहता ना, जीभ चाहता है रस के पीछे, जब रस के लिए आप, उस स्वाद के लिए आप यदि गुलाम बन जाएंगे तो आपका नुकसान होता है, आपका धन का नुकसान होता है, आपका शक्ति सौख्य का नुकसान होता है, और समाज में प्रतिष्ठा उसमें नष्ट हो जाता है। कुटुंब का अवस्था जो है, व्यवस्था जो है, वो सब बिगड़ जाता है। समाज में आपके ऊपर का विश्वास करना भूल जाते हैं, और विश्वास कोई करेगा नहीं, आप विश्वास के पात्र नहीं होता है। देखो, एक जीभ कंट्रोल न होने के कारण, उसका संयम न करने के कारण, जीभ, तभी पूरा शरीर को भी क्या चाहिए, स्पर्श, अच्छा अच्छा स्पर्श के लिए प्रयत्न करता है। बुरा स्पर्श इस शरीर को हुआ, मन में दुख वेदना निर्माण होता है। यदि यही सुख प्राप्त करने के लिए, सुख स्पर्श प्राप्त करने के लिए आदमी कितना भी धन करना चाहे, वो धन खर्चा करता है, तो ये करते करते फिर क्या हो जाता है, कभी कभी कलह, युद्ध ये हो जाता है। यदि उसका तो संयम यदि करेंगे तो इसका ये करेगा, तो ये विज्ञान के वजह से, ये विज्ञान का जो संबंध है, रूप यानी चक्कू, यानी जिसका जो है, ये चक्कू यानी आंख है, आंख को रूप देखते ही आपका विज्ञान काम करता है, तो कनेक्शन विज्ञान से हो जाता है। वो अच्छा या बुरा जो रूप आपने देखा है, तो उसका आपको ये करेगा, चक्कु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, बात में जो शब्द है, जो शब्द भी आपको कभी कभी कोई शब्द अच्छा लगता है, जैसे अभी आपको कोई प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई आपको निंदा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो आप सुनना नहीं चाहता है, आप वो नहीं चाहता है, आप दुखी हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसा रूप, जैसा शब्द, जैसा गंध सुगंध, जैसे स्वाद और जैसे स्पर्श बुरा लगा तो मन में संतुष्टि खो जाता है, तो संयम आपसे दूर जाता है, संयम नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं इनका भी संयम करना पड़ेगा। कौन सा संयम है, उसको कहते हैं इंद्रिय संवर। ये इंद्रिय है ना, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, प्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, इस प्रकार से इंद्रिय जो होता है, जो संबंध हो जाता है, उसे ऐसा मन में
संयम करने के लिए उसका जानकारी लेना पड़ता है। जैसा भगवान बुद्ध को एक सज्जन ने कि वो सज्जन को चाहिए था ये भगवान बुद्ध के शांति के बारे में जरा परीक्षा लेने के लिए। कैसे? बोला ये आदमी शांति शांति बोलते हैं, महाकारुणिक बोलते हैं, देखता हूं इसके कितना कारुणिकता है, कितना मैत्री है। तो बोलने के लिए तो जाके गाली दिया, बहुत गाली दिया भगवान बुद्ध को, इतना गाली दिया, गाली देके पसीना आ गया। फिर भी भगवान बुद्ध चुपचाप सुनते रहा। फिर तो कुछ भी प्रतिक्रिया बुद्ध से नहीं पाने की वजह से उन्होंने बोला, क्या आपको सुना नहीं क्या, मैंने इतना आपको गाली दिया, आक्रोश परिभव किया, फिर कुछ भी आपके मन में पड़, आप सुना नहीं क्या, नहीं तो समझ में नहीं आया। बोला सुना, समझ में भी आया। कारण पूछते हो? अच्छा मैं कारण बताता हूं एक उदाहरण से। मान लो आप किसी मित्र के लिए बहुत बड़ा अच्छा भेंट वस्तु, बहुत अच्छा गिफ्ट जो बोलता है ना, आप बहुत बड़ा गिफ्ट देने के लिए जाता है लेके, मान लो आपका गिफ्ट और आपका जो भेंट उसने यह स्वीकार नहीं किया, तो आप क्या करोगे? बस क्या करेगा, इतना मूल्यवान जो गिफ्ट है ये नहीं लेना चाहता है, मैं वापस लेके जाऊंगा। बस वही समझो, आप वही समझो जो आपने दिया था ना, ढेर सारा भेंट मुझे अभी गाली के रूप में, बस मैं एक भी स्वीकार नहीं किया। अरे बाप रे, इसका मतलब मेरा गाली, मेरा आक्रोश तो मुझे ही वापस ले जाना पड़ेगा। बस आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार हम यदि ग्रहण करेंगे तभी तो हमको गुस्सा भी आता है। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है ये भगवान बुद्ध ने जो प्राप्त किया, तो इसके लिए हम अरहत हो गए, तथागत सम्यक संबुद्ध हो गए, इसलिए उनको नमन करता हूं करके नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य करके 3 बार कहते हैं। और बाद में फिर हम कहते हैं ऐसे बुद्ध की मैं अनुसरण करूंगा, गच्छामि आचरण करूंगा, और उनका धम्म भी, उनका भी जो ज्ञान है वो भी मैं अनुसरण करूंगा। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये संघ समूह है, भगवान बुद्ध ने जो उनके श्रावक संघ जो बनाया, तो ये श्रावक संघों का मैं नमन करता हूं, उनका भी अनुगमन करता हूं। फिर बाद में जैसे बुद्ध के गुण, धम्म का गुण, संघ का गुण, तो ये गुणों का हम वंदन करते हैं। तो इसी प्रकार ये ज्ञान देने हेतु हम 57-58 साल के पूर्व इसी भारत में मेरा जन्म देश श्रीलंका छोड़कर आया। मेरा गुरु बन गए बद्देगम विमलवंश नायक महास्तवीर, श्रीलंका में उस समय के बहुत ही प्रकांड पंडित थे। उन्होंने, उनके ही विचार मन में आया कि सुना है 1956 में एक महापुरुष ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया है और लाखों लोगों को अनुयायी बनाए, लेकिन बना के कितने दिन रहे? बस केवल 2 महीने चले गए। अक्टूबर में दीक्षा दे दिया लोगों को, नवंबर महीना रहेगा, 6 दिसंबर को अपने समाज को, अपने अनुयायियों को छोड़ चले गए। फिर तो अभी इन लोगों को राह कौन दिखाएगा? उनको दिखाने वाले संघ कहाँ है? तो संघ का निर्माण हेतु और उन लोगों को धम्म का ज्ञान देने हेतु हमारे गुरुदेव ने, हमारे जैसे हम बच्चे थे 30 बच्चों को प्रौज्या बनाकर, भारत की भाषा सिखाकर
और भारत में भेजा गया। तो 1967 में यानी 57-58 साल के पूर्व हम इसी भारत में हम आके जब से लेके इस धम्म का प्रचार और प्रसार करता हूँ। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमने शुरू किया था। तो गुरु जी ने बताया अनगारी धम्मपाल को तो ध्यान में रखो। उन्होंने बुद्ध गया की अवस्था को देखकर रोने लगा और सोचा अरे इस अवस्था में से इस बुद्ध का ये कैसी जगह है, संबुद्ध की जो प्राप्ति स्थान है। तो ऐसी अवस्था देखकर उन्होंने सोचा मैं इसका रक्षा करूंगा। बुद्ध गया का रक्षा करूंगा करके बोधि के नाम से संस्था बनाया, महाबोधि सोसाइटी बनाया था, आज भी क्रियान्वित है। तो इसलिए उन्होंने ये महाबोधि सोसाइटी का देश भर में अलग अलग शहरों में उसका शाखाएं बनाए धम्म का प्रचार के लिए। और बाद में उन्होंने भी पहले अनगारी धर्मपाल थे, गृहस्थ थे, बाद में देवमित्र के नाम से बंते जी भी बन गए। तो उसी प्रकार उन्होंने भी बहुत कष्ट उठाया। तो हमेशा हमारे भी मन में वही आया, कितना भी कष्ट आए, क्योंकि आप जान सकते हैं 50-60 साल पहले कैसी अवस्था थी अपने समाज में, आर्थिक परिस्थिति कैसी थी। ऐसे समय में हम चले आए और हम कुछ भी अपेक्षा नहीं किया लोगों से, लोगों को ही कुछ देने के लिए हम आए। तो उन कठिन परिस्थितियों में से लेके आज तक जो आज हम पहुंच गए हैं, जैसे उल्लासनगर में ये महामहिंद के नाम से ये संस्था खोला गया। महामहिंद इसलिए खोला गया क्योंकि अरहत महामहिंद की वजह से श्रीलंका वासी लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्मी बने, सिंहली बने, बौद्ध धर्म बने और देश का प्रगति जो प्राप्त किया है ये बुद्ध धर्म से ही प्राप्त हुआ। तो इसलिए आज भारत की अवस्था, धम्म के प्रचार की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। तो इसलिए गुरुदेव ने सोचा कि हम वही उन्हीं के नाम पर ये धम्म का प्रचार के लिए संस्था खोलेंगे। तब से महामहिंद इंटरनेशनल धम्म सोसाइटी निर्माण हुआ। बाद में उसके अंतर्गत अभी उल्लासनगर में यानी थाना डिस्ट्रिक्ट में उल्लासनगर में हमने ये संस्था खोला और जमीन प्राप्त हुआ 3.5 एकड़। उस जगह पे तक्षशिला के नाम से विद्यालय खोला गया। 30-35 बच्चों को लेकर जो शुरू किया गया वो विद्यालय आज जूनियर कॉलेज तक आ गया और 3,500 के ऊपर विद्यार्थी भी है, जहां पाली भाषा भी सिखाया जाता है 8वीं 9वीं 10वीं इन कक्षाओं के लिए। और पाली भाषा में बात करने वाले विद्यार्थी भी उपलब्ध हो गए और अपने अपने तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए और मेरिट में भी पास होने लगे। तो इसी प्रकार ये विद्या क्षेत्र में भी काम करने को मिला। और इतना ही नहीं, मैं अभी तो हिंदी से प्रचार कर रहा हूँ ये आपको, क्योंकि सारे भारत में ये भाषा हिंदी है, मराठी केवल महाराष्ट्र में है। मैं तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा से मैं वो भी अवगत किया। 5 पुस्तक भी लोगों के लिए, वंदना के पुस्तक लेके संपूर्ण महापरित्राण पाठ पाली और मराठी से युक्त करके वो पुस्तक को हमने उपलब्ध कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र में वो पुस्तक प्रचलित है, संपूर्ण परित्राण पाठ। तो इसी प्रकार ये धम्म सेवा करने के लिए मुझे मेरे गुरुदेव ने बद्य विमल वंश महास्थविर, जिनका श्रीलंका विद्यालय करके मर्दान श्रीलंका में जो स्थित मुख्य प्रधान कार्यालय है, तो वहां से तो ये धम्म का कार्य प्रचलित है। और आगे भी हमारा कार्य के बारे में बात में अवगत करेंगे और हमारा काम तो धम्म का ज्ञान आपको देना है। आज इतने से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे धम्म का आगे का जो ज्ञान दूसरे एपिसोड में आपको प्रस्तुत करूंगा। तब तक आपका जीवन मंगल हो, आपका जीवन कल्याण हो, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। साधु साधु साधु।